परमेश्वर ने कहा शैतान के बंधनों को तोड़ इनके जीवन में जाके, क्योंकि जो ये छूटना चाहते हैं उन बंधनों से, पर छूट नहीं पा रहे। क्यों नहीं छूट पा रहे? क्योंकि सामर्थ नहीं है। पाप की सामर्थ तभी टूटती है जब पवित्र हाथ, जब अनॉइंटिंग, उस सामर्थ से बड़ी अनॉइंटिंग उसके सामने आए। मैं अपनी लाइफ में 10 दिन पवित्रता में चलता था, गिर जाता था। 15 दिन चलता था, गिर जाता था। 20 दिन चलता था, गिर जाता था। और मुझे एक चीज मैंने वचन से सीख ली थी कि पवित्रता के बिना हम खुदा को देख नहीं सकते, कभी मसा और सामर्थ को नहीं ले सकते। जो पावर आज यहां पर देख रहे हैं, ये पवित्रताई और परमेश्वर के साथ समय बिताने से होती है। कितने लोग तैयार हैं आज के वचन के लिए? इससे पहले कि मैं वचन को खोलूं, खुदा की आवाज जो मेरे पास आई है दिल्ली के लिए, मैं उसे आपके साथ शेयर करूंगा। खुदा ने कहा कि सबसे पहला कार्य जो मैं करूंगा वो ये होगा कि जितने लोग पाप के बंधन के नीचे हैं, मैं उन्हें छुटकारा दूंगा, मैं उन्हें उस पाप से आजाद करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग और इस दिल्ली में से बहुत सारे लोग हैं जो पाप के बंधन के नीचे हैं और वो उन अटैक से छूटना चाहते हैं और वो छूट नहीं पाते। इसमें वो दोनों लोग हैं, संसार में जीवन जीने वाले जो प्रभु से दूर हैं अभी लोग, और वो लोग जो कलीसिया में आते हैं, प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया। पर वो लोग पाप में को नहीं छोड़ पाते। आप में से ऐसे लोग हैं जो खुदा ने दिखाए कि जो लड़कियां हैं जो अभी व्यभिचार में हैं, मैरिज से पहले वो रिलेशनशिप में हैं, और वो इस पाप के दलदल में ऐसे फंस चुकी हैं और इतना उन्हें उन अपने आप में वो रोते हैं जब वो आत्मिक हजूरी में जाते हैं। जब तो वो शरीर में रहते हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, पर जब वो आत्मिक हजूरी में आते हैं, जब उनके ऊपर संकट आता है, उनका रोना हो के बर बर के है, जो मैं देख रहा हूं। ऐसी बहनें, ऐसे भाई जो पाप के दलदल में चल रहे हैं, पाप के बंधन के नीचे हैं, कि वो टूटना चाहते हैं व्यभिचार से पर नहीं छूट पा रहे। चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी करते हैं, कभी कभी बाइबल कभी कभी मन किया पढ़ लिया, चर्च मिस भी करते हैं, बस एक नाम के चर्च जाते हैं। पर और उन्हें पता है उनका पाप इतना बढ़ चुका है, उनकी गंदगी इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपनी फैमिली को भी बुरी निगाह से देखते हैं, अपनी सिस्टर को भी गलत निगाह से देखते हैं और अपने विचारों से पाप करते हैं। और उनका पाप उन्हें पता है। जिनसे मैं बात कर रहा हूं, खुदा का टच तुझे ऐसे नहीं लगेगा कि मैं बात कर रहा हूं, तुझे साफ साफ पता चलेगा खुदा बोल रहा है मेरे द्वारा। और ऐसे पाप जो तुम किसी से शेयर नहीं कर सकते, ऐसी बातें जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, तुम शेयर करोगे तो उसकी काउंसलिंग लोगे, कोई तुझे बताएगा, पर ऐसी गंदगी है जिसे तुम शेयर ही नहीं कर सकते किसी के साथ। ना ही तो तुम अपनी फैमिली से शेयर कर सकते हो, ना ही किसी दोस्त से शेयर कर सकते हो। वो ऐसे घिनौने गंदे काम तुम्हारी जिंदगी में है और तुम उससे बिल्कुल फ्री नहीं हो पा रहे हो। वो इतना बढ़ चुके हैं, वो आगे जाके मृत्यु को जन्म देने वाले हैं, बीमारियों को जन्म देने वाले थे, मृत्यु को जन्म देने वाले थे। तेरी लाइफ में बहुत सारे बड़े संकट होने वाले थे, बहुत सारे तेरी लाइफ में नुकसान होने वाले थे, डिप्रेशन आने वाले थे, बहुत सारे धोखे आने वाले थे, बहुत सारी लाइफ में तुम खोने वाले थे। पर आज तुम इस मीटिंग में हो, ऑनलाइन हो, तुम फ्री होके जाओगे यीशु के नाम में। और जब मैं पवित्रताई में खड़ा होना चाहता, मुझे पता था कि पवित्रताई और प्रेयर में परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में, तो मेरा टॉपिक बन चुका था मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे ये शक्ति चाहिए लोगों के दुख दूर करने वाली, मुझे ये पावर चाहिए। क्योंकि जब मैं किसी को देखता था, बीमार को देखता था, तरस आता था, पर कर कुछ नहीं सकता था। किसी बीमार को देख रहा हूं, पैसा देने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था, लोगों को पानी सर्व करता था, वहां पर एक नॉर्मल लाइफ जीता था। बस किराया 15 रुपए लेके जाता था, जब कोई गरीब भी मांगता था, देने को मन करता था, पर किराया ही है, बस कैसे दूं। तरस तो था, इच्छा तो थी दुखियों के दुख दूर करने की, उनके लिए तरस था,
इच्छा थी कि लोग पाप में बचाए जाएं, कुछ हो इन लोगों के लिए, पर पावर नहीं थी। और जब मैं यीशु मसीह में आया, परमेश्वर ने मेरी लाइफ को चेंज किया। और जब मैं लगातार मसीह में आके चल रहा था, पर एक चीज से मैं अभी तक आजाद नहीं होता, वो था पाप का बंधन। बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा करना, घूमते रहना फालतू में, पाप के बंधन। और मैं चाहता हूं, मुझे एक चीज पता है, अगर मैं पवित्रता में खड़ा नहीं होऊंगा तो परमेश्वर मेरी लाइफ को ब्लेस नहीं कर पाएगा। मैं यही कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता रह जाऊंगा, मेरी लाइफ कभी अमीरी को नहीं देखेगी, मेरी लाइफ कभी ब्लेसिंग को नहीं देखेगी, ना तो मेरी अच्छी मैरिज होगी, ना तो मेरी लाइफ में कुछ और आशीष आएगी अगर मैं यहीं रहा। और मुझे पता था कि मुझे सामर्थ चाहिए, परमेश्वर की पावर चाहिए, जो पवित्रता और प्रेयर के बिना, बिना खुदा के साथ रिलेशनशिप, संगति, एक संबंध के बिना इम्पॉसिबल है। और जब मैं पाप के अटैक लगातार हो रहे थे, 15 दिन चला गिर गया, 20 दिन चला गिर गया, उठना चाहता हूं, नहीं उठ पा रहा हूं। और जिस दिन मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरूला जी के पास जाना शुरू किया, उनका पवित्र और सामर्थ्य हाथ मेरे सिर पर आया और मैं पवित्रता में खड़ा हो गया। मैं थैंक्स करता हूं अपने स्पिरिचुअल फादर का कि उनकी अनॉइंटिंग, उनकी अगुवाई, उनकी प्रेयर से आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं। यीशु मसीह के नाम में थैंक यू अब्बा, थैंक यू पापा, थैंक यू माय स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नरूला जी, थैंक यू। जहां भी आपको, मैं आपको दिल से, अपनी आत्मा में, अपनी आपकी आत्मा तक धन्यवाद देता हूं। बोले थैंक यू जीसस। मैं गिरता रहा, बार बार गिरता था और 1 महीना कभी पार नहीं जा पाता था। मुझे लगता था ये पाप से छूटना इम्पॉसिबल है, ये गलत देखना, ये शरीर का अभिलाषाएं, ये शायद इसीलिए बनी। और मैं सोचता था कोई मुझे आजाद कर दे, ऐसे मुझसे 1 लाख ले ले, 2 लाख ले ले, 5 है तो नहीं है, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगा, पर इच्छा है कितना मजदूरी कर करके दे दूंगा, मुझे फ्री कर दे कोई इस चीजों से। क्योंकि मुझे पता था कि जब पवित्रता में द्वारा सामर्थ मिलेगी, दुनिया के सब कीमती चीजों से वो बड़ी कीमती चीज है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के अलावा मेरे लिए सेकंड चीज जरूरी है उद्धार के अलावा, तो वो है खुदा का अभिषेक, सामर्थ। अगर वो मेरे जीवन में नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं। मैं आज भी बेकार हूं, कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर मुझ में नहीं हो, मैं एक आम इंसान जैसा हूं, मुझ में कोई ताकत नहीं। तो इसीलिए तो जब पवित्र हजूरी में मैं गया, अनॉइंटिंग के पास गया, सामर्थ के पास गया, जब जब पवित्र हाथ आता गया, अभिषेक का हाथ आया गया, वो मेरे पाप के बंधनों को तोड़ता गया और मैं खड़ा होना शुरू हो गया पवित्रता में। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल। और जब इतनी पवित्रता में खड़ा रहा, कोई पाप नहीं, कोई गंदगी नहीं, कंप्लीट डिलीवरेंस। और तो मेरी लाइफ में सामर्थ बढ़ती गई। जहां भी चर्च जाता था मेरे लिए भविष्यवाणी होती थी, जहां भी जाता था खुदा मुझे ब्लेस करता था, मेरे द्वारा मेरे लिए बात करता था। और खुदा ने एक टाइम आया और मुझे सेवकाई के लिए चुना और आज मैं आपके सामने हूं। हालेलुया। इसी तरह आज बहुत सारे लोग, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं। जब आप पाप के बंधनों के नीचे, आपकी मैरिज हो चुकी, फिर भी आप किसी और लड़के से बात कर रहे, ये काउमाऊ जो आपके अंदर चलती रहती है कि बस लड़कों से बात करना चाहिए। हाँ जी, मैं तो ब्रदर है, वो मेरा फ्रेंड हो। क्यों? फीलिंग है ये, फ्रेंड कुछ नहीं, ये पाप की फीलिंग्स होती। मैं तो फ्रेंड समझ के गल कर दी हूं ना, मेरे दोस्त है, मेरी फ्रेंड है। आज मसीह विश्वासियों को भी ये प्रॉब्लम है। अगर किसी बुजुर्ग को काउंसलिंग देनी हो, चल माता फोन काटे होने, बस प्रेयर तू तो विश्वास रख प्रभु ते। एक सुंदर सी स्मार्ट लड़की हो, भैन मैं तेन दसदा, तू 1 घंटा काउंसलिंग सुन 1-2 घंटे काउंसलिंग देंगे और धीरे धीरे बहन की जगह कुछ और बोलना। तू मैनू भैन ना क्या कर, आज तो बाद फ्रेंड क्या कर। और शैतान को मौका देते हो, फंस जाते हो शैतान के जाल में। आज बस तुझे ये कहना है, मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, बाकी मेरे यीशु पर छोड़ दो। अगर तुम नहीं कहते कि मुझे छुटकारा नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं हो सकता खुदा, क्योंकि धक्के से फ्री नहीं करता। अब आप कहेंगे मैं नहीं हीलिंग होना, बोलगा ना हील हो, मुझे नहीं पवित्र आत्मा चाहिए, ठीक है।
मैं तो वैसे देखने आया हूं क्या होता है। पर अगर तुम, हां आया तो मैं वैसे ही था, पर यहां पर मुझे खुदा महसूस हो रहा है और मैं अपना दिल उस खुदा के सामने खोलूंगा कि वो मेरे जीवन में आए, जो यहां काम कर रहा है वो मेरे जीवन में भी काम करे। हालेलुया। तो वो आपकी लाइफ में काम करेगा अगर आज हृदय खोलेंगे। जो दिल को खोलता जा रहा है उनके अंदर आता जा रहा है यीशु से, जैसे इन लोगों के अंदर आया। वो सामर्थ आपके साथ जुड़ी हर चीज पे आ चुकी है। ये हम चेक कर सकते थे, यहां बैक पेन है, गर्दन का दर्द है, कान खुल गए, चल सकते हैं, ये चीजें हम अभी चेक कर सकते, दिख सकती हैं। पर वो वीजा, वो जॉब, अब बॉस रात को प्रभु ने बोल दिया है कि तेरी सैलरी बढ़ानी है, तेरी प्रमोशन करनी है, तुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, तुझे वो डीलिंग फाइनल होनी है, तेरा वो मसला हल होना है। अब जब तुम उसके सामने जाओगे तुम देखोगे चमत्कार तेरा इंतजार कर रहा है। क्योंकि जब पाप लाइफ में होते हैं आशीषें रुकी रहती है। ईश्वरीय मददगारों को आप खोते हो, हेल्पर्स को खोते हो, मसा को खोते हो, सामर्थ को खोते हो, आप खोते हो अपनी लाइफ में आशीषों को, हेल्पर्स को खोते हो। और जैसे ही पाप आपकी लाइफ में जाता है आशीषें आपकी लाइफ में एंटर होना शुरू होती हैं। आज आप सब प्रकार के पाप के बंधनों से आजाद होंगे। आप किसी भी पाप में बस आज ये कहना है यीशु मुझे आजाद कर। उसके बाद लास्ट में खुदा कैसे आपको टच करेगा वो खुदा पर छोड़ दो। ऐसे करना है। अगर आप दिमाग से सोचने लगो, अगर मैं किसी पर ले हैंड करने लगे दिमाग में सोचूं ना इसके गिल्टी ये कैसे गायब होगी, तो नहीं होगी। अगर मैं सोचूं ये कैसे दर्द जाएगा, शक करूं तो नहीं होगा। आपको बिलीव करना पड़ता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। अगर आज ये बिलीव आप कर लें तो जो काम आप यहां देख रहे हो आपकी लाइफ में और आपके द्वारा होंगे यीशु के नाम में। आपको बस बिलीव करना है परमेश्वर कर सकता है। जिसके पास प्रभु गया, कोड़ी के पास, क्या तुझे, वो कहता है प्रभु तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। प्रभु कहता है मैं चाहता हूं चंगा हो जा। एक जगह प्रभु बोले क्या तुझे भरोसा है मैं ये कर सकता हूं? उसने कहा हाँ प्रभु मुझे भरोसा है तू ये कर सकता है। प्रभु ने जा चंगा हो जा। सूबेदार आया, प्रभु मुझे इतना भरोसा है कि तू मुझे घर के जाने की जरूरत नहीं है, मेरा सेवक घर में बीमार है, तू यहीं से शब्द बोल दे बस एक, मेरा सेवक घर में चंगा हो जाएगा। प्रभु कहता या तेरा सेवक घर में चंगा हो गया। वो उसने जाके पता किया, उसी सेकंड वो चंगा हो गया था। आज आपको लगता है पास्टर से मिलेंगे या ले हैंड होगा, तो एक चीज याद रखना, अगर आप अपने आप को परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर की सामर्थ के सामने हम्बल करते हैं, दीन करते हैं, नम्र करते हैं, तो ही परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। वो आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं, आपके विश्वास के अनुसार काम करता है। जरूरत सबको है। दुनिया में कितने बीमार लोग हैं, हॉस्पिटल में कितने बीमार हैं, चंगे क्यों नहीं हो जाते? उनकी जरूरत के हिसाब नहीं। अगर वो हॉस्पिटल में पड़ा व्यक्ति विश्वास करे परमेश्वर पर, खुदा उसे चंगा करेगा। पर जरूरत दुनिया को सबके। आप कहते हैं अगर परमेश्वर दुनिया में लड़ाई क्यों हो रही, झगड़े क्यों हो रहे, रेप क्यों हो रहे, ये दिल्ली में इतना कुछ क्यों हो रहा है, परमेश्वर है तो कुछ ठीक क्यों नहीं करता? परमेश्वर तैयार है ठीक करने के लिए। क्या तू ठीक करवाने के लिए तैयार है उससे? क्या तू अपना दिल खोलने के लिए तैयार है उसके सामने? परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर कहता मैं तो पहले से चाहता हूं।